A very good evening to all of you. Welcome to my channel, NG Medicals. So today we are going to discuss about the new topic, that is uterine prolapse. So uterine means uterus and prolapse means what? Prolapse को अगर हम other words में देखें, इसके similar words में देखें, तो prolapse का meaning होता है slip down, okay? या कह सकते हैं fall down. तो इस fall down या slip down के वर्ड से आई थिंक आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा. यूट्राइन प्रोलैप्स मींस यूट्रस स्लिप हो गया है अपनी ओरिजिनल स्टेट से, या अपनी ओरिजिनल जगह से यूट्रस शिफ्ट हो गया है. और शिफ्ट होगा तो सिंपल सी चीज़ है, कहाँ जाएगा? हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है. धरती का जो फोर्स होता है, अर्थ का फोर्स, वो अपनी ओर खींचता है. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, कहाँ जाएगा? वजाइना के बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो यूट्राइन प्रोलैप्स मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस एंड गोज आउट ऑफ द वजाइना. ओके, सो डेफिनेशन देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यूट्राइन प्रोलैप्स एक सीरियस कंडीशन है. ठीक है, जिसमें हो क्या रहा है, कोई चीज बाहर आ रही है और वो चीज क्या है? दैट इज यूट्रस. बाहर आ रहा है तो किसके थ्रू बाहर आ रहा है? कहाँ से होकर बाहर आ रहा है? वजाइना से होकर बाहर आ रहा है. ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस हो रहा है. ठीक है, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है कहाँ से? अपनी ओरिजिनल स्टेट से. और कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है? आउट ऑफ द वजाइना डिस्प्लेस हो रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड देख लीजिए, बल्जिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना. ठीक है, या तो वो वजाइना में आ जाएगा या तो वजाइना के बाहर आ जाएगा. सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द टाइप्स. ये टाइप्स पे डिपेंड है, वो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूट्रस को अपने प्लेस में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इन सारी चीज, अगर कोई चीज किसी भी चीज को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर उस चीज में ही डिफेक्ट हो जाए, तो जिस चीज को वो सपोर्ट कर रही है या उसे रोक रही है, वो तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा. आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ. लिगामेंट्स की बात कर रही हूँ मैं. सो लिगामेंट्स जो हैं वो यूट्रस के लिगामेंट्स हैं, जो कि यूट्रस को अपनी पोजीशन में स्टे करने के लिए, रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बाकी हमारी मसल्स होती हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं अपनी जगह पे चीज़ को क्या करने के लिए? स्टे कराने के लिए. ठीक है, अगर इन मसल्स या इन लिगामेंट्स में कोई भी डिफेक्ट हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है या कोई भी लूजनेस आ जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और उस ऑर्गन का क्या कर देती हैं? डिस्प्लेसमेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे राउंड लिगामेंट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो. सो दिस इज राउंड लिगामेंट्स. ये देखिए, इस इमेज में देखिए, ये हमारे जो आपको दिख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये राउंड शेप में जा रहे हैं. ठीक है, ये इधर साइड भी आप देख सकते हो, ये जो राउंड शेप में ऐसे जा रहा है, ठीक है, राउंड हो रहा है. ठीक है, दैट इज राउंड लिगामेंट. सो अब ये राउंड लिगामेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इट इज स्टार्ट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. आप देख सकते हो, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब का ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गया. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हो रहे हैं, एंट्रेंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड ऑल्सो अटैच विद द लेबिया माइनोरा. ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब से ये राउंड लिगामेंट स्टार्ट हुए. ठीक है, और इन्होंने क्या किया? दोनों साइड से बैलेंस किया किसको? यूट्रस को. आप समझ लीजिए यूट्रस हैंग हो रखा हुआ है, टंगा हुआ है, एक पोजीशन पे टंगा हुआ है. ठीक है, तो वो किनकी हेल्प से टंगा हुआ है? इन्हीं सब की हेल्प से टंगा हुआ है. इन्होंने बाइंड करके रखा है यूट्रस को अपनी जगह पे. ठीक है, यही राउंड लिगामेंट इस साइड में भी होते हैं. ठीक है, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको राउंड लिगामेंट,
हमारे वजाइना में लेबिया मेजोरा और माइनोरा होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा के साइड पर भी ये राउंड लिगामेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर ये लूज हो जाएंगे तो क्या होगा, यूट्रस अपनी जगह पे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि यूट्रस का बहुत फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूट्रस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इतना ज़्यादा वेट कैरी करके रखता है, वेट ऑफ द बेबी, वेट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, वेट ऑफ द प्लासेंटा, ठीक, और जितना भी ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड पास हो रहा है, ये सारी चीज़ों का वेट क्या करता है, कैरी करके रखता है, ठीक। तो ये कैरी करके अगर रखता है तो किन की हेल्प से रखता है? इन सब की हेल्प से रखता है, क्योंकि यूट्रस की ये पोजीशन को स्टे करके रखते हैं। समझ गए आप लोग? सो नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्रॉड लिगामेंट। मैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड लिगामेंट मैंने आपको क्यों डिस्कस किया, ये बताने के लिए कि इनका इम्पोर्टेंस या इनका रोल क्या है। देन आते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ब्रॉड लिगामेंट को मैं दूसरे कलर से कलर करूंगी। जितना भी आपको ये लाइट लाइट सा पोर्शन दिख रहा है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब है हमारे ब्रॉड लिगामेंट। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये है हमारा ब्रॉड लिगामेंट। अब ब्रॉड लिगामेंट क्या कर रहे हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि यूट्रस के साइड लाइन में ये प्रेजेंट है। तो सिंपल सी चीज है, लेटरल साइड में यूट्रस को सपोर्ट कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। ये साइड लाइन से यूट्रस को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपने एरिया पे स्टे करने के लिए, स्थिर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। यहाँ पे देख लीजिए इस इमेज में प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। प्यूबो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्यूबो मीन्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। हम सब जानते हैं कि जो हमारी पैल्विक बोन है उसका जो आगे वाला पोर्शन है, ये देखिए पैल्विक है हमारी पेल्विस, ये हमारे अंदर होती है, गायनोकोलॉजिकल पेल्विस, गायनिकोइड सॉरी पेल्विस, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये आगे वाला, इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये जो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज ऑल आर प्रेजेंट बिटवीन द सर्विक्स एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो सर्विक्स जो हमारा सर्वाइकल एरिया है, ये वाला हमारा सर्विक्स है, इसके पास और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ ये अटैच होती है। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे देख लो, देखो पोस्टीरियर पोर्शन इसका होगा, इसका पीछे वाला पोर्शन अंदर वाला, ठीक है। ये है हमारा सेक्रम, ये है हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये देखिए, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाली चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अंदर के साइड में आपको ये लिगामेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये लिगामेंट, यही तो लिगामेंट है जो कि हमारे, ये क्या है, सर्विक्स से अटैच है। और किस साइड में अटैच है? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से अटैच। देन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, तो नाम से ही पता चल रहा है, यूट्रस, ये देखिए ये यूट्रस है हमारा, और सैक्रल, ये जो हमारी सैक्रम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ये वाला लिगामेंट देख सकते हो आप, ये जो है ये लिगामेंट दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो अब आप सोच लीजिए, साइड से भी एक सपोर्ट मिल गया, नीचे से भी एक सपोर्ट मिल गया, ठीक है, और पीछे से भी एक सपोर्ट मिल गया। तो यूट्रस अपनी जगह पे स्टे रहता है इन सब की हेल्प से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, अब मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें हमारे एक्वायर्ड और कंजेनाइटल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द यूट्रोसर्वाइकल लिगामेंट्स, ठीक है। तो ओवर स्ट्रेचनिंग मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचनिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, किसके बीच में? यूट्रोसर्वाइकल लिगामेंट के बीच में। पीछे वाली इमेज एक बार फिर से देख लीजिए, यूट्रोसर्वाइकल लिगामेंट आपको पता चल जाएगा, वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अभी जस्ट बताया मैंने, ये वाला यूट्रोसर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है।
अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचनिंग हो रही है इसके बीच में, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेंथ बढ़ जाएगी तो यूट्रस का जो लूज हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस का जो कह सकते हैं सपोर्ट था वो लूज हो गया, ठीक। तो यूट्रस क्या होगा और नीचे बेंड हो जाएगा, बेंड होने लगेगा। सिंपल सी चीज देखिए, यूट्रस ऐसे है और ये नीचे बेंड होने लगेगा। किस वजह से ये हो रहा है? ये देखिए, बियरिंग डाउन एफर्ट की वजह से हो रहा है, प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन एफर्ट की वजह से हो रहा है। बियरिंग डाउन एफर्ट क्या है? जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे मदर को बोलते हैं हम कि जोर लगाइए, नीचे की तरफ जोर लगाइए, दैट इज ओनली अ बियरिंग डाउन एफर्ट, ठीक है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हो गया ट्रैक्शन, ठीक। ट्रैक्शन हो रहा है और फॉर्सैप या वेंटोस डिलीवरी, इन सारे डिलीवरी की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इंजरी हो सकती है। ब्लड वेसल्स में इंजरी हो सकती है, नर्व्स में इंजरी हो सकती है, मसल में इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। देन प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है। प्रोलॉन्ग या सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर में क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा लेबर प्रोलॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक, वैसे वैसे मसल वीकनेस के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द पेरिनियम, ठीक है। सो ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ द पेरिनियम हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, कॉन्स्टिपेशन का उसका लॉन्ग टर्म से ट्रीटमेंट चल रहा हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेरिनियल एरिया में प्रेशर पड़ रहा है। जब वो बेयरिंग डाउन जब वो डाउन प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द डेफिकेशन, वॉशरूम जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, उस टाइम पे भी जितना भी पेरिनियम हमारा पेरिनियल एरिया है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, ओवर स्ट्रेचनिंग हो रही है। देन नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, एडवांस एजिंग एंड पैरिटी। देखिए सिंपल सी चीज है, जितनी हमारी एज बढ़ती जाती है उतने ही हमारे ऑर्गन्स, हमारे हम इंटरनली और एक्सटर्नली वीक होते जाते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन भी वीक होते जाते हैं। सेम ऐसा है कि मसल वीकनेस भी होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी मसल वीकनेस के चांसेस इंक्रीज होंगे, मसल वीकनेस के चांसेस इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यूट्रस अपने आप ही उसकी भी मसल्स वीक होंगी और वो अपने आप ही लूज होता चला जाएगा। पैरिटी मीन्स क्या, कितने बच्चे हैं, ठीक है। मल्टी पेरस वोमेन जो होती हैं उनके ऑलरेडी मसल लूज होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, वो कंसीव कर रही हैं, ठीक है, बार बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, ठीक। प्रेगनेंसी में भी यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, यूट्रस का वेट बढ़ जाता है, मसल की जो मसल क्या करती हैं उसको पकड़ के रखती हैं अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मसल्स पे ऑलरेडी कितनी बार प्रेशर पड़ चुका है, और जितनी बार वो, आप सोचिए, प्रेग्नेंट होगी, मान लीजिए अभी वो प्रेग्नेंट है, तो 9 मंथ तक मसल पे प्रेशर पड़ता रहेगा यूट्रस को संभालने के लिए। और कितनी बार वो प्रेग्नेंट होगी, तो 9 9 9 करके, मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो 9 3 27, ठीक है। 27 मंथ मसल काम कर रही है, एक्स्ट्रा वेट पकड़ के रख रही हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी किस चीज में, यूट्राइन प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रोलैप्स, मान लीजिए प्रीवियस हिस्ट्री थी प्रोलैप्स की, ठीक है, तो ये रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली हो सकता है उसकी मदर को या उसके एंसेस्टर को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हुई हो, और वो जेनेटिक या कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो है वो आती गई और यहाँ पर इस वुमेन को भी हो गया। द नेक्स्ट है ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी।
तो ऑपरेटिव वजाइना डिलीवरी हम बोलते हैं फॉरसेप्स डिलीवरी को और वेंटोस डिलीवरी को, ठीक है। तो वेंटोस डिलीवरी में देखिए वेंटोस का यूज होता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। प्रेशर, वो नेगेटिव प्रेशर एक्टिवेट करता है जिससे कि बच्चे को खींच के बाहर लाया जा सके, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है मसल्स पे, यूट्रस पे। फॉरसेप्स डिलीवरी में क्या हो रहा है कि मसल या नर्व इंजरी होने के चांसेस होते हैं, यूट्राइन इंजरी होने के चांसेस होते हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंजरी होगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन वीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस प्रोलैप्स या सर्जरी। सेम मैं बता चुकी हूँ, प्रीवियस प्रोलैप्स अगर हुआ है तो जो पिछली बार कॉज हुआ होगा वो रिपीट होने के चांसेस होंगे। सर्जरी की वजह से हो सकता है सर्जिकल इंजरी कोई हो जाए जिसकी वजह से प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स। सो आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स में यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स। तो यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स एक प्रोलैप्स है जो कि हम कह सकते हैं बहुत कॉमन होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। सर्विक्स और सर्विक्स और यूट्रस कहाँ मिलते हैं, अपर वजाइना तक अटक जाते हैं जाकर के, लोअर वजाइना में नहीं आते हैं, ठीक है। बट कंजेनाइटल प्रोलैप्स में क्या हो रहा है, कंजेनाइटल प्रोलैप्स में पहले से ही मदर अफेक्टेड है, पहले से ही वोमेन अफेक्टेड है, ठीक है। चाहे वो नली पैरा हो, चाहे वो पैरस मदर हो, उसको प्रॉब्लम आनी है, चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये यूएस मीन्स यूट्रस है, सी एक्स मीन्स सर्विक्स, ठीक है। तो कंजेनाइटल कोई भी वीकनेस आ रही है ना, तो हो सकता है मसल वीकनेस, कंजेनाइटल मसल वीकनेस हो, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत चांसेस होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स होने के। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ द प्रोलैप्स। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री। तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट डिग्री में क्या हो रहा है, यूट्राइन प्रोलैप्स हो तो रहा है पर जो यूट्रस है वो वजाइना के बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही है, ठीक है। ऑस अभी भी अंदर है वजाइना के, एक्सटर्नल ऑस सर्विक्स की, ठीक। सेकेंड डिग्री कौन सी है, सिंपल सी चीज है, उसमें ऑस बाहर आ जाएगी सर्विक्स के, सर्विक्स की जो ऑस है वो वजाइना के बाहर आ जाएगी। थर्ड डिग्री में पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल चेंजेस। अब साइन एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वजाइनल म्यूकोसा में इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक रीजन वेंटोस डिलीवरी या कह सकते हैं फॉरसेप्स डिलीवरी का भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस इंक्रीज जाते हैं। सो वजाइना में जो म्यूकोसा है, ठीक है, वजाइना का जो म्यूकोसा है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ड्राई इन्फेक्शन ये सब हो सकता है। इट इज जस्ट डायरेक्टली लीड टू दी डिस्चार्ज इन्फेक्शन, ठीक है, एडिमा, ये सारी चीजें भी क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। देन ड्यूक्यूबाइटिस अल्सर, ठीक है। दिस ड्यूक्यूबाइटिस अल्सर क्या है, इसको हम प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। ये स्किन पे इन्फेक्शन होने के वजह से होता है। इसमें होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द पस फॉर्मेशन हो जाता है, फ्लूइड या पस एक्यूमुलेशन हो जाता है और अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक। ये हो क्यों रहा है, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हैं, इन्फेक्शन हो रहा है मदर को, अल्सर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देन ब्लैडर, नेक्स्ट ब्लैडर में क्या हो रहा है, सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर एरिया या सिस्ट फॉर्मेशन भी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बाहर नहीं निकल, यूरिन जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पा रहा है, इनकम्प्लीट एम्प्टी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं और सिस्ट बनने के चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, यूट्रस अपने आप ही पुल डाउन हो रहा है, डाउनवर्ड पुल हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम्स देख लीजिए, फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग डाउन पर वजाइना। सिंपल सी चीज है, कोई चीज शिफ्ट हो रही है तो हमें वो चीज फील हो जाएगी,
बैक पेन इसलिए होगा क्योंकि मसल लूज हो गई है, मसल स्ट्रेचनिंग हो रही है, ठीक है, और हमारा जो ऑर्गन है वो अपने आप से अपनी मेन एरिया से शिफ्ट होके दूसरी एरिया में जा रहा है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज इसलिए होगी क्योंकि देखिए यूट्रस जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, जिसकी लेयर की वजह से जो लेयर ब्रेक डाउन होती है एंडोमेट्रियम, उसकी वजह से प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्रस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं आएंगे और एंडोमेट्रियम प्रॉपरली शेड नहीं होगा। डिस्पेरियूनिया क्यों होगा? डिस्पेरियूनिया मीन्स पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ऑलरेडी उसको पेन है, ठीक है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, शी विल बी नेवर कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करवा पाए, ठीक है। एंड सिंपल सी चीज है कि कोई चीज ऑलरेडी बल्ज डाउन हो रही है तो पेन ऑब्वियसली होगा, चाहे वो प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो इंटरनल प्रेशर की वजह से हो। देन नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन द यूरिनेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इन्फेक्शन की चांसेस इंक्रीज है तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, अर्जेंसी, देखिए यूरिन पास नहीं कर पा रही है वो प्रॉब्लम अलग है, पर उसको अर्ज हो रही है यूरिन पास करने की। डिसयूरिया भी हो सकता है, लेस यूरिन आउटपुट भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन और एडिमा का फॉर्मेशन होने के पूरे चांसेस है। बॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक डिफिकल्टी इन द डेफिकेशन, वो टॉयलेट पास नहीं कर पा रही, स्टूल पास नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो बहुत डिस्कम्फर्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हिस्ट्री कलेक्शन, मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रीवियस हिस्ट्री मैटर करती है और फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, तो ये चीज हमें पूछनी है। रेक्टल, पेल्विक और वजाइनल एग्जामिनेशन। तो रेक्टल, पेल्विक और वजाइनल एग्जामिनेशन भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें क्या करेगा डॉक्टर, आपसे पूछेगा कि यू शुड बेयर डाउन, ठीक है, नीचे की ओर प्रेशर लगाइए, ठीक है। जब आप प्रेशर लगाएंगे तो यूट्रस अपने आप ही स्लिप होके बाहर आने लगेगा, तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में काउंट की जाएंगी। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम सब जानते हैं कि यूएसजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर व्यू के लिए कि कितना प्रोलैप्स हुआ है, कौन सी डिग्री है। नेक्स्ट है एक्सरे और एमआरआई, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सी जगह का टिश्यू वीक हुआ है, ठीक है, जिससे कि आगे चल के हम मैनेजमेंट में उसको रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रिजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्रिजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें हो क्या रहा है। एंटीनेटल क्लिनिक और इंट्रानेटल पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंटीनेटल पीरियड में हमें ज़्यादा इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, काउंसलिंग और रिड्यूस क्या कह सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स को डिक्रीज कर सकती है। इतने सारे फायदे हैं एंटीनेटल क्लिनिक के या काउंसलिंग के। तो एंटीनेटल काउंसलिंग की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि उसकी एज, क्योंकि हो सकता है एज फैक्टर हो सकता है प्राइमरी पैरस हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हो चुके हों, या हो सकता है कि वो 3 साल का गैप नहीं दे रही हो बच्चे पैदा करने में। हम सब जानते हैं कि हर 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। हो सकता है ये चीजें फॉलो नहीं कर रही हो और मसल वीक हो गए हों। इंटरनेटल पीरियड में हम क्या केयर कर सकते हैं? इंटरनेटल के टाइम पे भी इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, एक्सेसिव या एक्स्ट्रा प्रेशर जो जिसकी नीड नहीं है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मदर को बोलेंगे कि जितना वो बियर डाउन कर पा रही है उतना करे, एक्स्ट्रा ना करे, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं? फोर्सिप डिलीवरी के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमने अच्छे से मैनेज किया है तो, ठीक है। देन इन्हीं सारी चीज़ों से हमारे क्या होंगे, रिस्क फैक्टर्स अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा पीएनसी, दैट इज पोस्टनेटल केयर। सो पोस्टनेटल केयर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसमें हम इंक्लूड करते हैं पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस। अगर हम मदर को बोलेंगे कि वो प्रॉपरली पोस्टनेटल एक्सरसाइज करे तो उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। पेल्विक फ्लोर के जो लिगामेंट्स हैं वो भी, उनकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एम्बुलेशन, एम्बुलेशन मीन्स होता है मदर वॉक करे फ्रीली, और जितना वो वॉक कर सकती है, जितना वो नॉर्मल काम कर सकती है, उतना वो नॉर्मल काम करे, इसलिए क्योंकि उससे भी मसल वीकनेस रिड्यूस होती है। जनरली अगर हम देखें तो कफिंग बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफिंग, लॉन्ग टर्म क्रोनिक कफिंग, जिसकी कफिंग ठीक ही नहीं होती है तो उसको चांसेस होते हैं, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक वॉशरूम नहीं जाता है, स्टूल पास करने नहीं जाता है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी हो जाता है तो वो प्रेशर के साथ प्रेशर लगाता है स्टूल पास करने के लिए। रिपीटेड प्रेगनेंसीज एट शॉर्ट इंटरवल, मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे बच्चे पैदा करने से, स्पेसिंग मेथड यूज ना करने से, 3 साल का गैप ना लेने से मसल वीकनेस अपने आप ही होने लगती है। मैनिपुलेशन इन द इमरजेंसी केयर। दूसरा है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पैसरी ट्रीटमेंट दे दिया। पैसरी एक आप देख सकते हो ग्रीन कलर का जो है, ये ग्रीन कलर का, ये पैसरीज हैं। ये डिफरेंट टाइप की पैसरीज होती हैं। ये क्या करती हैं, एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, इसे इंसर्ट करना पड़ता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी ये डिक्रीज करता है। और देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि इसने सपोर्ट कर रखा हुआ है, यूट्रस को बाहर आने से प्रिवेंट कर रखा है, ठीक है। सो कौन कौन से लोग हैं जिनको ये हम दे सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइम है जिसपे हम दे सकते हैं, पेरिनियम के टाइम पे दे सकते हैं, पेरिनियम में। अगर पेशेंट को सर्जरी नहीं करानी है, नहीं करा पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम थोड़े टाइम के लिए इस पैसरी को इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस बल्ज आउट ना हो। थर्ड है कि पेशेंट को मन ही नहीं है ऑपरेशन कराने का, तो वो पैसरी के साथ क्या करती है, अपने लाइफ टाइम काट लेती है। यही एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं पैसरी इंसर्ट कराने के बाद कि वो सर्जरी पे ध्यान नहीं देते और ना ही कराना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। जब हम कुछ नहीं कर सकते, पैसरी भी इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हमें सर्जरी फॉलो करनी पड़ती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकें। अगर अभी हमने सर्जरी नहीं करी तो आगे चल के आप समझ सकते हैं क्या होगा। कोई चीज़ नॉर्मली बाहर आ रही है तो वो आगे चल के पूरा इन्फेक्शन को कॉज करेगी, और इंटरनल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा इंटरनल इन्फेक्शन, ठीक है। देन जो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है उसमें हमने क्या किया, कब दिया, जब हमारा पैसरी वगैरह फेल हो गया, तो हमने क्या किया, कॉल्पोरेफी किया। कॉल्पोरेफी क्या है, इसमें हम एक इंसर्शन करते हैं वजाइना के पास। अब इस इमेज में देखिए, इसमें कट किया गया है, इसमें कट किया गया है, वजाइना के पास कट किया गया है, ठीक है। ये इधर कट किया गया है वजाइना के पास। कट क्यों किया गया है, इसका भी कोई इम्पोर्टेंट रीजन होगा। हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा लिगामेंट या मसल्स हो गए हैं उनको हमने रिकंस्ट्रक्ट करके रखना है और रिपेयर करना है। इस वजह से हम एक्स्ट्रा कट लगाते हैं, कॉल्पोरेफी करते हैं। पेल्विक फ्लोर रिपेयर कर दी है हमने, चाहे वो मसल में हो चाहे वो लिगामेंट में हो, हमने एक्स्ट्रा मसल और लिगामेंट को कट किया और बाइंड किया। हम सिंपली यही करते हैं। और अगर हम ये भी ना कर पाए तो हम हिस्टेक्टमी करेंगे। हिस्टेक्टमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। तो जितना भी यूट्रस बाहर आ रहा है उस पूरे को रिमूव करके निकाल देंगे। और हम ये भी देखेंगे कि फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है। वैसे अगर ज़्यादा सीरियसली पूरा यूट्रस 3rd डिग्री पे आ जाता है तो हमें उसका हिस्टेक्टमी ही करना पड़ता है, हमें वही फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, ये तो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट था। इसके बाद देखिए
कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में हैमरेज या ट्रॉमा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सर्जरी करते टाइम या कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। मदर शॉक में जा सकती है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो जाएंगे, इम्प्रॉपर इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई होगा तो मदर को शॉक में जा सकती है। इन्फेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा यूरेथ्रा है या हमारा यूट्रस है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। और यूट्रस किसके ऊपर बेंड होता है? एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन किस पे होता है? ब्लैडर पे। तो वो कहीं ना कहीं ब्लैडर को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर ब्लैडर को नहीं कर रहा है तो उसकी यूरेटर्स को कर रहा है, जो उसके पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, बार बार प्रोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अगर सर्जरी जब तक नहीं हुई तो प्रोलैप्स होने के बार बार चांसेस हो जाएंगे। So this is all about uterine prolapse. So thank you and have a nice day.